हेलो एवरीवन, आज हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ईओक्यू डिस्कस करेंगे जब डिस्काउंट प्रपोजल होता है। तो इस प्रश्न में ईओक्यू कैलकुलेट करना है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी है डिफरेंट डिस्काउंट प्रपोजल पर। क्वेश्चन में दिया हुआ एनुअल कंजम्पशन 5000 यूनिट्स, एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 यूनिट्स है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 30 रुपए है, कैरी कॉस्ट 30% पर ईयर ऑन एवरेज में। अब अगर हम 2500 इकाइयों से कम का आदेश एक बार में देते हैं तो हमें मटेरियल की जो परचेज प्राइस होगी वो 1 रुपी पर यूनिट होगी। लेकिन अगर हम एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 है, ये 2 ऑर्डर में मंगाते हैं तो हमें मटेरियल किस रेट से मिलेगा? 0.90 रुपीज पर यूनिट की रेट से। लेकिन हम सारा मटेरियल अगर सिंगल ऑर्डर में मंगाते हैं तो हमें मटेरियल की रेट होगी 0.80 रुपी पर यूनिट। तो सबसे पहले हमें ईओक्यू कैलकुलेट करना है। ईओक्यू कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें हमें 3 चीजें पता करनी है। एक तो हमें पता करना है क्या? आर, एक सीओ और एक सीसी, ये 3 चीजें पता करनी है। इसमें से हमें एनुअल रिक्वायरमेंट हमें पता है, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 5000। सीओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमको पता है, सीसी माने कैरी कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। कैरी कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर का ये नियम है कि वो प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है। इसका मतलब जब डिस्काउंट प्रपोजल और प्राइस अलग अलग आ रहे हैं तो हर एक की कैरी कॉस्ट अलग अलग आएगी और हमको हर एक की कैलकुलेट करनी है कैरी कॉस्ट। जैसे जब 1 रुपए पर यूनिट हमें मटेरियल मिलेगा तो इस पर हमारी सीसी क्या होगी? रेट क्या है? 30%। तो हम 1 रुपए का 30% निकालेंगे। ये क्या आ गया? जब हमें 2 ऑर्डर देने हैं तो कैरी कॉस्ट अलग होगी, तो यहां हम सीसी निकालेंगे कितने पे? तो कैरी कॉस्ट नहीं आएगी। जब हम सिंगल ऑर्डर देंगे तो मटेरियल हमें किस रेट से मिलेगा? इस रेट से। तो हमारी सीसी क्या होगी? तीनों की कैरी कॉस्ट अलग अलग आएगी। जब भी डिस्काउंट प्रपोजल हो तो हर एक डिस्काउंट प्रपोजल पर कैरी कॉस्ट हमें अलग अलग कैलकुलेट करनी है। अब सवाल उठता है जब हम ईओक्यू निकालेंगे तो ईओक्यू में से कौन सी प्राइस हम यूज करें ईओक्यू के लिए? तो ईओक्यू के लिए जब भी डिस्काउंट प्रपोजल दिया हो तो जो सबसे महंगी वाली प्राइस हो उसे आपको यूज करना है ईओक्यू के लिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम ईओक्यू निकालेंगे तो ईओक्यू के लिए प्राइस सबसे महंगी यूज करेंगे हम, तो यहां पर हमारी कैरी कॉस्ट क्या आ जाएगी? 0.3। तो हमारी कैरी कॉस्ट 0.3। अब हमें निकालना है क्या? ईओक्यू। तो ईओक्यू निकालने के लिए ईओक्यू का फॉर्मूला इसमें आप वैल्यू रखेंगे आर माने एनुअल रिक्वायरमेंट, सीओ, सीसी, इस सबको कैलकुलेट कर देंगे। ये डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो हट जाएंगे इधर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप।
ईओक्यू क्या आ गया 1000 यूनिट्स। पहला इन्होंने बात क्या पूछी है ईओक्यू, तो हमारा ईओक्यू 1000 यूनिट्स आ गया। जब हमने ईओक्यू कैलकुलेट कर लिया तो इसके बाद हम क्या पता करेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अब हमने इसमें पता किया है क्या ईओक्यू। ये ईओक्यू हमने पता कर दिया। अब हमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पता करनी है, तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का तरीका क्या है स्टेटमेंट ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। When size of order is EOQ, जब साइज ऑफ ऑर्डर क्या हो 1000 यूनिट्स। जब 1000 यूनिट साइज ऑफ ऑर्डर होगा तब हमें ईओक्यू निकालना है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट साल में मटेरियल कितना कंज्यूम होता है 5000 यूनिट्स। और अगर साइज ऑफ ऑर्डर 1000, साइज ऑफ ऑर्डर 1000 है तो 2500 से कम एक बार में आदेश दे रहे हैं तो हमारी प्राइस क्या रहेगी 1 रुपए पर यूनिट। जब हम एक बार में 2500 से कम इकाइयों का आदेश दे रहे हैं तो हमें किस रेट से मटेरियल मिलेगा 1 रुपए से। तो यहां मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी 1 रुपीज। तो 1 रुपीज के हिसाब से यहां मटेरियल की कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर दी। अब हमें निकालनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला एनुअल कंजम्पशन अपॉन साइज ऑफ ऑर्डर। एनुअल कंजम्पशन कितना है 5000, साइज ऑफ ऑर्डर कितना है 1000, तो हमें ऑर्डर कितने देने पड़ेंगे 5। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 30 रुपए, तो ये कितनी आएगी 150 रुपया। अब निकालनी है हमें कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट माने क्या होता है साइज ऑफ ऑर्डर अपॉन 2, साइज ऑफ ऑर्डर अपॉन 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट कौन सी लगेगी जब यहां 1 रुपए प्राइस लग रही है तो 1 रुपए वाली कैरिंग कॉस्ट यहां हमें इस्तेमाल करनी है। इसको कैलकुलेट किए तो क्या आ गया 150, ये आ गया 5300 टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। माने स्टेटमेंट ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट व्हेन साइज ऑफ ऑर्डर इज 1000। तो फर्स्ट विकल्प में जहां ईओक्यू साइज ऑफ ऑर्डर है तो वहां हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आ रही है 5300। तो हम इसे नोट कर लेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट व्हेन साइज ऑफ ऑर्डर इज 1000 यूनिट्स बराबर कितनी आई 5300। ये हमने पहला प्रोपोजल लिख सकते हैं। अब दूसरा हमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बनानी है, दूसरा स्टेटमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट जब हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का बनाएंगे तो हमें क्या देखना है जब हम 2 बार में 5000 इकाइयां बनानी है और कितनी बार में बनाए 2 बार में। जब 5000 इकाइयां 2 बार में बनाएंगे तो एक बार का साइज क्या होगा एक ऑर्डर जब हम 2500 यूनिट्स का देंगे तो हमें 2 बार में ये 2 ऑर्डर देने पड़ेंगे 2 ऑर्डर। तो इसका मतलब यहां साइज ऑफ ऑर्डर क्या होना चाहिए 2500। तो यहां साइज ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा 2500। और जब हम 2500 यूनिट्स का आदेश देंगे तो हमें मटेरियल किस रेट से मिलेगा 0.90 रुपए से और हमारी कैरिंग कॉस्ट क्या होगी 0.27।
अब हमें टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट फिर से कैलकुलेट करनी है। साल में कंजम्पशन कितना है 5000 यूनिट्स का, लेकिन मेटेरियल किस ऑप्शन में मिल रहा है, 2 ऑर्डर दे रहे हैं, तो मेटेरियल की कॉस्ट क्या होगी 0.90 और 0.90 से ये मेटेरियल कितने का आ गया 4500। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट माने एनुअल कंजम्पशन अपॉन साइज ऑफ ऑर्डर। एनुअल कंजम्पशन हमारा कितना है 5000, साइज ऑफ ऑर्डर क्या है 2500। कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे 2। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है 30 रुपया, तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी 60 रुपया। अब कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट माने साइज ऑफ ऑर्डर अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। साइज ऑफ ऑर्डर क्या है अपॉन 2, एवरेज इन्वेंटरी आ गई इनटू क्या करेंगे, यहां हमें कैरिंग कॉस्ट डिस्काउंट प्रपोजल वाली कैलकुलेट करनी है 0.27। यहां क्या रखेंगे 0.27, तो 0.27 से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 337.5। अब हम इसका ऊपर कर देंगे। तो हमारी टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट कितनी आ रही है 4897 रुपए 50 पैसे। इसका मतलब टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट when size of order is 2500 यूनिट्स। जब 2500 यूनिट्स का हम ऑर्डर देंगे तो हमारी टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट 4897 रुपए 50 पैसे। अब हमारे पास एक विकल्प हो गया सिंगल ऑर्डर, पूरी 5000 इकाइयों का एक बार में आदेश दें, तब हमारी टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट क्या होती है। जब हम पूरी 5000 इकाइयों का आदेश क्या करें एक बार में दें, और जब हम पूरी 5000 इकाइयों का आदेश एक बार देंगे तो हमारा साइज ऑफ ऑर्डर क्या होगा, तो हमारा साइज ऑफ ऑर्डर होगा 5000। साइज ऑफ ऑर्डर क्या होगा 5000, और हमें क्या कैलकुलेट करना है टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। लेकिन हमें मेटेरियल किस रेट से मिलेगा 80 पैसे की रेट से, 0.8 रुपए की रेट से हमको मेटेरियल मिलेगा। जब हम एक बार में 5000 इकाइयों का आदेश देंगे तो हमारी मेटेरियल की कॉस्ट क्या निकलेगी 80 पैसे की रेट से मिलेगी। तो हमें मटेरियल कितने का पड़ेगा ये 4000 रुपए। ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर क्या होता है एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन साइज ऑफ ऑर्डर। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 5000, साइज ऑफ ऑर्डर कितना है 5000। एक ही आदेश देना पड़ेगा हमें, एक आदेश की लागत 30 रुपए, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कितनी आई, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई हमारी 30 रुपए। कैरिंग कॉस्ट, साइज ऑफ ऑर्डर, साइज ऑफ ऑर्डर कितना है 5000 अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर हम कौन सी रखेंगे 0.24, 0.24। इस तरह से हम क्या निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट हमारी कितनी आ गई 600। टोटल लगाया हमने 4630 रुपया। ये क्या आ गई टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट when size of order is 5000 यूनिट्स, तो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या आ रही है 4630 रुपया। हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम इन तीनों में कौन सी आ रही है। इसका मतलब हमें एक बार में कितनी इकाइयों का आदेश देना चाहिए, हमें एक बार में 5000 इकाइयों का आदेश देना चाहिए, क्योंकि एक बार में 5000 इकाइयों का आदेश देने पर ही हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम आ रही है। इस तरह से हम डिस्काउंट प्रपोजल में टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के आधार पर साइज ऑफ ऑर्डर डिसाइड करते हैं। जिन्होंने हमारा चैनल पहली बार देखा है वो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर वो समझते हैं कि उनके लिए बेनिफिशियल है तो
इसे लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसका लाभ पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।